सी। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग स्टेशन लिख दिया। ऑफिस रेंट कहाँ पे लिखोगे बच्चों? एक्सपेंडिचर साइड। Expenditure side. ऑफिस रेंट विल आल्सो गो टू एक्सपेंडिचर साइड। लिख दिया सबने? यस Yes, sir. देन रिपेयर्स Yes, sir. एक्सपेंडिचर Expenditure side. Expenditure side. एक्सपेंडिचर साइड। देन स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड। Expenditure side. एक्सपेंडिचर साइड, करेक्ट। देन नेक्स्ट, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस Expenditure side. एक्सपेंडिचर Expenditure side. एक्सपेंडिचर साइड, करेक्ट। देन नेक्स्ट वन, फर्नीचर का क्या करोगे बच्चों? 40,000 इट हैज बीन गिवन, व्हाट यू विल डू? बैलेंस शीट एसेट साइड। क्या करोगे बच्चों, बोलो? Add new furniture. फर्नीचर में ऐड करोगे ना, फर्नीचर जो दिया है आपको, Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे फर्नीचर में ऐड कर दो परचेस या एडिशंस। हाउ मच, कितना है? 40,000, करेक्ट ना बच्चों? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो 40,000 ऐड कर दिया। देन नेक्स्ट वन बच्चों, ये कैश और बैंक बैलेंस जो दिया है उसका क्या करोगे? Balance sheet asset side. बैलेंस एसेट साइड। बैलेंस शीट असेट साइड, राइट डाउन। कैश इन हैंड 200, कैश एट बैंक 6,800। So write down balance sheet asset side, cash in hand is how much? 200, 200. or cash at bank is 6,800. Done बच्चों? यस Yes, सर। sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो, we will do one by one adjustment. First adjustment it has been given is for the current year, जो करंट ईयर का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ट्यूशन फीस वेर आउटस्टैंडिंग 10,000। उसका मतलब क्या है कि इस ईयर की 10,000 रुपीज की ट्यूशन फीस इस ईयर की इनकम थी, बट वो अभी तक आपको मिली नहीं है। सो अगर इस ईयर की इनकम थी तो आपको इनकम में ऐड करना पड़ेगा, बराबर है? Yes, sir. तो Yes, करंट sir. यस ईयर आउटस्टैंडिंग 10,000 ऐड कर दोगे। सो आउटर कॉलम कितना? 80,000। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग फीस थी, आपको मिली नहीं, तो आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। और इसका सेकंड इफेक्ट बच्चों, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग फीस था बट वो मिला नहीं, दैट्स योर असेट। सो बैलेंस शीट में लिख दोगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 10,000। इस ईयर का इनकम है बट वो आपको मिला नहीं है, सो आपने बैलेंस शीट एसेट साइड लिख दिया, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. करेक्ट। चलो, अब बच्चों नेक्स्ट, 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। क्या दिया है? 50% ऑफ द एडमिशन फीस आपको कैपिटलाइज करने के लिए बोला है। एडमिशन फीस कितना है? 12,000। उसमें से 50% कैपिटलाइज करना है, तो 50% कैपिटलाइज लेस कर दो। तो 50% कैपिटलाइज लेस कर दिया, कितना आएगा? 6,000 लेस हो गया, आउटर कॉलम 6,000। सो 50% कैपिटलाइज करना है तो लेस कर दिया 50%, और वो 50% जो लेस किया वो कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। सो एडमिशन फीस 6,000। एडजस्टमेंट समझा सबको? Yes, यस sir. सर। Yes, sir.
नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू द टीचर्स वाज 12,000। इस ईयर का सैलरी आपको 12,000 पेएबल था बट आपने पे नहीं किया। इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, सो इस ईयर का एक्सपेंस है, तो सैलरीज में ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज 12,000, सो 12,000। सो आउटर कॉलम कितना लिखोगे? 2,12,000. इस ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया और इस ईयर का सैलरी है बट पे नहीं किया, तो कहाँ पे लिखोगे? लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटर कॉलम 12,000। लिख दिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, आगे क्या दिया है? डेप्रिसिएशन बुक्स पे 10% से कैलकुलेट करना है। सो बच्चों चेक करो, बुक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है बच्चों? 5 लाख रुपीज, करेक्ट? आप एज ऑन द फर्स्ट डे बुक्स वेयर हाउ मच? 5 लाख रुपीज ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अगर मुझे बुक्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, सो बुक्स का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूंगा? ओपनिंग बैलेंस था मेरा 5 लाख रुपीज का, उस पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन मिलेगा 10% से। सो उस पे 10% से फुल ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? 50,000। 50,000. Yes, Yes, sir. sir. और बच्चों ड्यूरिंग द ईयर भी आपने बुक्स परचेस किए हैं, कितने? 60,000 के बुक्स परचेस किए हैं, बट कब परचेस किए बच्चों? 1st July. 1st July. 1 जुलाई। सो अब बच्चों बोलो, ये परचेसेस जो आपने 60,000 का किया है इंटू 10% इंटू कितने मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन मिलेगा बच्चों? 9 months. 9 तो months. आपने जुलाई में अगर परचेस किया तो अप्रैल मई जून में उसका यूज नहीं था, तो 9 मंथ्स आपने सिर्फ यूज किया। सो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 60,000 पे 10% इंटू 9/12, हाउ मच? 4,500. सो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितना हो गया बच्चों? 54,500. 54,500 कैसे आया, सबको समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख, उस पे 10% से 50,000। ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया मैंने 60,000 का, बट इट इज यूज ओनली फॉर 9 मंथ्स, सो वो 4,500। सो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स केम टू 54,500। सो बुक्स में से लेस कर दो, बुक्स में से 50 डेप्रिसिएशन लेस कर दो, 54,500, और आउटर कॉलम में जो भी बैलेंस है वो लिख दो। और एक्सपेंडिचर साइड टू डेप्रिसिएशन, इनर कॉलम में लिख दूंगा बुक्स का, क्योंकि 2-3 आइटम्स पे डेप्रिसिएशन है। बुक्स का डेप्रिसिएशन आया 54,500, बुक्स में से लेस किया और एक्सपेंडिचर साइड लिख दिया। सर आप एक और बार समझा सकते हो डेप्रिसिएशन वाला? सी सी डेप्रिसिएशन आपको 10% बोला था, करेक्ट? 10% ऑन द बुक्स। अब बुक्स का पोजीशन कैसे है कि आपको एज ऑन द फर्स्ट डे बुक का वैल्यू कितना दिया है? 5 लाख रुपीज, करेक्ट? यस सर। सो ड्यूरिंग ईयर आपने कुछ सेल तो नहीं किया है बुक्स का, सो ये 5 लाख एज इट इज एंड तक रहेंगे। यस सर। सो ऑन दिस 5 lakhs 10% डेप्रिसिएशन कितना आया? 50,000। यस। अब मुझे बोलो, और आपने बुक्स नए खरीदे हैं 60,000 रुपीज के, बट आपने खरीदे कब? 1 जुलाई पे। नाउ टेल मी, ये जो 60,000 रुपीज के आपने बुक्स खरीदे, वो उस ईयर में आपने कितने मंथ्स यूज किया? जुलाई में अगर लिया है तो कितने मंथ्स यूज करोगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। सो यू हैव यूज्ड दैट 60,000 ओनली फॉर 9 मंथ्स। यस सर। तो उस पे सिर्फ 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन मिलेगा। सो दैट 60,000 इंटू 10% इंटू 9/12। सो इसका आंसर कितना आता है? 4,500। सो ये 50,000 5 lakhs का, और ये 60,000 पे 4,500। सो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 54,500। समझा सर?
Yes, sir. सो मैंने पार्ट में कैलकुलेट किया, ओपनिंग बैलेंस पे अलग कैलकुलेट किया, ड्यूरिंग द ईयर का अलग कैलकुलेट किया और फिर ऐड किया। किसी को कोई डाउट है डेप्रिसिएशन में? No, sir. No, sir. नाउ फर्नीचर पे 15% बोला है, फर्नीचर पे भी सेम है। सो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 7 लाख। कुछ फर्नीचर सेल किया है क्या? नहीं सेल किया। सो 7 लाख पे 15% हाउ मच? 7 lakhs पे 15% how much? 1,05,000. 1,05,000. 15% कितना होता है? 1,05,000. 1,05,000. ओके। और आगे फर्नीचर आपने परचेस किया था 40,000 का एज ऑन 1 Jan 2020। सो ये 40,000 पे 15%, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स यू विल गेट द डेप्रिसिएशन? 3 months. 3 3 मंथ्स, months. क्योंकि जैन में लिया है, जैन फेब मार्च 3 मंथ्स यूज किया है। सो 40,000 इंटू 15% इंटू 3/12 कितना आता है डेप्रिसिएशन? 2,000. 1,500. 1,500. सो टोटल डेप्रिसिएशन कितना? 1,06,500. सॉरी, 1,06,500। Yes, sir. सो फर्नीचर में से लेस कर दो, सॉरी, हाँ फर्नीचर में से लेस कर दो 1,06,500, डिडक्ट फ्रॉम फर्नीचर 1,06,500 और इन एक्सपेंडिचर साइड लिख दो। लिख दिया बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है? 50% ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज। जो भी आपको गवर्नमेंट ग्रांट दिया है उसका 50% कैपिटलाइज करो बोला है। सो गवर्नमेंट ग्रांट इट हैज बीन गिवन 1,73,000, उसमें से 50% कैपिटलाइज करना है, तो 50% लेस करूंगा। सो 1,73,500 का 1,73,000 का 50% कितना आता है बच्चों? 86,500. 500. 86,500 आता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. 86,500 लेस कर दिया और वो कैपिटल फंड में ऐड कर दूंगा। गवर्नमेंट ग्रांट 86,500, टोटल आपको 173 दिया था, उसमें से 50% कैपिटलाइज करने के लिए बोला है। हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब एक sir. हिडन एडजस्टमेंट बचा है बच्चों। सी, आपको क्या दिया गया था? 9% बैंक डिपॉजिट वाज गिवन 3 lakhs, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों एक्चुअली इफ यू सी 3 lakhs पे 9% का आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। सो 3 lakhs पे 9% कितना होता है बच्चों? 27,000. 27,000। बट आपने इनकम साइड इंटरेस्ट कितना लिखा है? 25. गैप कितना है? 1,500. दैट मीन्स व्हाट? कि 1,500 का इंटरेस्ट ड्यू है बट आपको मिला नहीं है, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Sir. सो इसमें ऐड कर दो
एक्रूड इंटरेस्ट। ये वाला एडजस्टमेंट समझा ना सबको? Yes, sir. Yes, Yes. sir. 9% बैंक डिपॉजिट दिया था 30,000, सो उस पे 9% is 27,000 यू शुड गेट द इंटरेस्ट, बट आपको मिला है सिर्फ 25,500 जो आपने इनकम साइड लिखा है। सो 1,500 अभी भी आपको मिला नहीं है, दैट इज एक्रूड। सो 1,500 मैंने ऐड कर दिया, इनकम साइड 27,000 का इनकम आ गया, और जो 1,500 नहीं मिला वो इसमें ऐड कर दूंगा, एक्रूड इंटरेस्ट 1,500। सो मेरे आउटर कॉलम में इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 3,01,500। गॉट दिस एडजस्टमेंट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और कोई एडजस्टमेंट बचा है बच्चों जो मैंने बोला था मैं लास्ट में समझाऊंगा? नो ना? No, sir. No, sir. सो नाउ डू द टोटल्स करो। चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल करो, कौन से साइड का टोटल ज्यादा आता है चेक करो।